हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने फॉरेस्ट का स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ा था जिसका बेसिस था लाइट। आज हम पढ़ेंगे माउंटेन का स्ट्रेटिफिकेशन। ये मान के चलो एक माउंटेन है, ठीक है। तो हम नीचे से जब ऊपर जा रहे हैं ना तो हाइट इंक्रीज कर रहा है। हाइट इंक्रीज कर रहा है तो एल्टीट्यूड इंक्रीज कर रहा है। मैंने बताया था कि हाइट फ्रॉम द सी लेवल, जितना भी सी लेवल से ऊपर जाएंगे ना तो एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो एल्टीट्यूड बढ़ता गया, माउंटेन में ऊपर चढ़ते गए तो। और ये भी बताया था कि एल्टीट्यूड बढ़ता है तो टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। और लैटिट्यूड भी बढ़ेगा, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, तब भी टेम्परेचर कम होगा, ठीक। तो एल्टीट्यूड के साथ साथ क्या हुआ, टेम्परेचर कम हुआ, ठीक है। तो जो माउंटेन के जो नीचे वाले पोर्शन में है ना, ऐसे फॉरेस्ट होंगे जो कि ज्यादा लाइट में सर्वाइव कर पाए, है ना। फिर ऊपर गया, टेम्परेचर कम हुआ, सिर्फ ऐसे फॉरेस्ट होंगे जो कम लाइट में भी सर्वाइव कर पाए। और ऊपर जाओगे, टेम्परेचर और कम हुआ, फिर ऐसे प्लांट्स आएंगे जो कि कम लाइट में और कम लाइट में सर्वाइव कर पाएंगे। ऊपर एकदम एक्सट्रीम में जाओगे तो यहाँ पे स्नो होंगे, तो वहाँ पे बहुत ही सिंपलेस्ट मॉसेस और लाइकेन सर्वाइव कर पाएंगे, है ना। तो टेम्परेचर के बेसिस पे ये एक फॉरेस्ट पे क्या हुआ, अलग अलग लेयर बन गया फॉरेस्ट का। और इसी को हम लोग बोलते हैं माउंटेन का स्ट्रेटिफिकेशन। माउंटेन का स्ट्रेटी मतलब लेयर का फॉर्मेशन होना। और ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हुआ है, तो इसी के लिए माउंटेन स्ट्रेटिफिकेशन का बेसिस होता है टेम्परेचर, एंड फॉरेस्ट का क्या था, लाइट था, ठीक है। इसको समझने के लिए जैसे मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था, ये हमारा अर्थ था, ऊपर में नॉर्थ पोल था, नीचे में साउथ पोल था, और बीच में 0 डिग्री पे क्या था, इक्वेटर था, है ना, 0 डिग्री इक्वेटर। अब इस चीज को समझने के लिए, जैसे सपोज हमारा अर्थ है, ऊपर में नॉर्थ पोल, नीचे में साउथ पोल और बीच में इक्वेटर। अब मैंने क्या किया ना, इसको मैंने टिल्ट कर दिया, ऐसे कर दिया टिल्ट, ठीक। तो इधर हो गया नॉर्थ पोल और इधर हो गया साउथ पोल, ऐसे नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। तो ये देखो, यही डायग्राम है, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ठीक। और ये हो गया तुम्हारा 0 डिग्री का इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर के सबसे पास क्या होता है, ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन पढ़े होंगे। तो ट्रॉपिकल जोन में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। और उससे दूर जाओ, टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट। इक्वेटर से और दूर जाओ नॉर्थ साइड में, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। और दूर जाए, आर्टिक टुंड्रा। एक्सट्रीम साउथ में जाओगे, यही सेम सीक्वेंस होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसिडुअस, टेम्परेट डिसिडुअस, और लास्ट में लेकिन यहाँ आर्टिक था, यहाँ पे अंटार्कटिक टुंड्रा होगा, ठीक है। तो इक्वेटर के सबसे पास होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि सबसे ज्यादा क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन यहाँ पे होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, है ना, क्योंकि टेम्परेचर सबसे ज्यादा, रेनफॉल भी सबसे ज्यादा, तो ज्यादा ग्रोथ हो पाता है, तो क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं इसको। और इसको मल्टी स्टोरीड फॉरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पास में होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। थोड़ा सा और दूर जाओगे नॉर्थ पोल के साइड में तो ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट बनाएगा। और दूर जाओगे तो टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट बनाएगा। और दूर जाओगे तो कॉनिफेरस बनाएगा, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ठीक है। तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है ना, लास्ट लेवल ऑफ फॉरेस्ट है। इसके बाद आता है आर्टिक टुंड्रा। आर्टिक टुंड्रा में सिर्फ स्नो होता है, तो यहाँ पे फॉरेस्ट नहीं होता है, सिंपलेस्ट प्लांट होंगे, जैसे मॉसेज हो गए, लाइकेंस वगैरह, ये सब हो गए, ठीक है। अब देखो, मैंने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एवरग्रीन लिखा है और कॉनिफेरस फॉरेस्ट में एवरग्रीन लिखा है। मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और कॉनिफेरस फॉरेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। एवरग्रीन मतलब सदाबहार, जो हमेशा हरा हरा दिखे, ग्रीन ग्रीन दिखे। तो बोलोगे सर कभी इसका मतलब हमेशा ग्रीन रहता है, कभी इसका लीफ फॉल डाउन नहीं होता है क्या? याद रखना, एवरग्रीन का भी लीफ गिरता है, लेकिन गिरते ही से नया लीफ आ जाता है। पुराना वाला लीफ गिरा, जस्ट कुछ दिनों में नया लीफ आ गया। तो कभी ऐसा सिचुएशन तुमको आएगा ही नहीं जब तुम बिना लीव्स का ट्री देखोगे, ठीक है, क्योंकि फट से आ जाता है नया लीव्स। तो इसी के लिए इसको हम लोग बोलते हैं सदाबहार, है ना। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमारा और कॉनिफेरस फॉरेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। फिर आ गया हमारा ट्रॉपिकल डिसिडुअस एंड टेम्परेट डिसिडुअस। डिसिडुअस वर्ड लग गया, तो डिसिडुअस वर्ड लग गया तो समझ जाओ कि डिसिडुअस फॉरेस्ट वो होते हैं जो कि एक पार्टिकुलर सीजन में अपना लीफ को फॉल डाउन कराते हैं, ठीक है। अगर ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट है तो वो स्प्रिंग सीजन में अपना लीफ गिराएगा। ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट है, स्प्रिंग सीजन में अपना लीफ फॉल कराएगा। अगर वो टेम्परेट डिसिडुअस है तो ऑटम सीजन में फॉल कराएगा। ट्रॉपिकल डिसिडुअस स्प्रिंग सीजन में अपना लीफ फॉल कराया, टेम्परेट डिसिडुअस ऑटम में फॉल कराया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और कॉनिफेरस फॉरेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये चीज हुआ। अब हम इसलिए में है ना एक स्ट्रेटिफिकेशन, माउंटेन स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ेंगे। अब जब माउंटेन के बारे में स्टडी करोगे ना तो ऑब्वियस बात है, माउंटेन ट्रॉपिकल एरिया में भी हो सकता है, माउंटेन ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट का भी हो सकता है, माउंटेन टेम्परेट रीजन का भी हो सकता है, माउंटेन कॉनिफेरस फॉरेस्ट का भी हो सकता है। तो माउंटेन तो हम कहीं भी स्टडी कर सकते हैं ना, लेकिन हम
एग्जाम्पल हम स्टडी करेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के माउंटेन का। ये सपोज ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है और इसका ये माउंटेन है, ठीक है, गंदा सा डायग्राम बन गया, कोई बात नहीं। तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, ये सपोज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का लेयर है, इसके ऊपर ये माउंटेन है, ऐसे माउंटेन है ना, ठीक। इसको तो हम दिखा नहीं सकते, इसी के लिए मैंने ट्रॉपिकल को ऐसे दिखा दिया। आप एज्यूम कर लेना कि लेवल है फॉरेस्ट का मतलब, और उसके ऊपर ऐसे माउंटेन खड़ा है, ठीक है। और इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो माउंटेन है ना, इसके हम ऊपर जाते जाएंगे और डिफरेंट स्ट्रेटा और लेयर पढ़ेंगे माउंटेन का, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑब्वियस सी बात है, सीधी सी बात है, ये सेम यहाँ पे आ गया, क्या हुआ, एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम होगा। ये लैटिट्यूड बढ़ गए तो लैटिट्यूड भी बढ़ा था तो टेम्परेचर कम हुआ था, ऑब्वियस सी बात है ना। तो टेम्परेचर कम हो रहा है लैटिट्यूड बढ़ने के साथ, इसमें भी टेम्परेचर कम हो रहा है, तो इफेक्ट भी सेम होगा। कैसे होगा देखो, पहला लेयर बनाता है यहाँ का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और ऊपर जाओगे तो ये बनाएगा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। इसके और ऊपर जाओगे तो ये बनाएगा टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। इसके और ऊपर जाओगे तो बनाएगा कोनीफेरस फॉरेस्ट। और जब सबसे ऊपर जाओगे ना तो यहां पे होता है एल्पाइन टुंड्रा। मैंने क्या बोला था कि लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड का इफेक्ट सेम होता है वेजिटेशन पे। लैटिट्यूड बढ़ा सेम सीक्वेंस ऑफ फॉरेस्ट है, यहाँ पे एल्टीट्यूड बढ़ा सेम सीक्वेंस ऑफ फॉरेस्ट है। पहले देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, फिर ट्रॉपिकल डिसिडुअस, टेम्परेट डिसिडुअस, कोनीफेरस। लेकिन एक डिफरेंस होता है लास्ट में, इसको हम नॉर्थ पोल में आर्टिक टुंड्रा कहते हैं, लेकिन माउंटेन के जो अपर पार्ट में होता है सबसे ऊपर उसको बोल देते हैं अल्पाइन टुंड्रा, ठीक है। चलो लेयर काउंट करते हैं। पहला लेयर, पहला स्ट्रेटा, दूसरा स्ट्रेटा, तीसरा स्ट्रेटा, चौथा स्ट्रेटा, पांचवा स्ट्रेटा। फॉरेस्ट स्ट्रेटिफिकेशन पढ़े थे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, उसमें भी कितने स्ट्रेटा बने थे, 5। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के माउंटेन का स्ट्रेटा स्टडी किए, उसमें भी लेयर क्या बन रहा है, 5। मतलब अगर हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हो, या तो लैटिट्यूड में या तो हम लैटिट्यूड के बेसिस पे स्टडी करें या फिर एल्टीट्यूड के बेसिस पे स्टडी करें, लेयर 5 ही बन रहा है, ठीक है, क्योंकि एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड का इफेक्ट सेम होता है, ठीक है, और सेम तरीके का फॉरेस्ट होंगे और 5 लेयर बना, ठीक। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ऑब्वियस बात है सबसे ज्यादा मैक्सिमम लेयर बनेगा। अगर यही माउंटेन हम सब ट्रॉपिकल में आए, सॉरी ट्रॉपिकल डिसिडुअस में पढ़े, तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रॉपिकल से स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट होगा ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट से। तो क्या होगा, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, फिर टेम्परेट डिसिडुअस, कोनीफेरस, अल्पाइन। तो यहाँ पे जो 5 लेयर था ट्रॉपिकल डिसिडुअस में, यहाँ पे 4 स्ट्रेटा हो जाएंगे। अब सेम माउंटेन को हम यहाँ पे अगर टेम्परेट डिसिडुअस के माउंटेन पढ़ेंगे तो यहाँ पे 3 स्ट्रेटा होगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेट डिसिडुअस से स्टार्ट होगा, टेम्परेट डिसिडुअस, कोनीफेरस, अल्पाइन। फिर कोनीफेरस में आओगे सिर्फ 2 स्ट्रेटा, है ना, क्योंकि कोनीफेरस से स्टार्ट होगा। आर्टिक में सिर्फ 1 स्ट्रेटा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेटा हुआ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, फिर टेम्परेट ऐसे ऐसे करके। तो ये हुआ मेरा माउंटेन का स्ट्रेटिफिकेशन, बेसिस है टेम्परेचर, ठीक। एनसीईआरटी में माउंटेन का स्ट्रेटिफिकेशन दिया नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो हम ये पढ़ रहे हैं ना, इसका यूज होगा हमारा जब हम बायोम पढ़ेंगे, उसमें यूज होगा, बायोडाइवर्सिटी में यूज होगा, समझ रहे हो। तो बायोडाइवर्सिटी और बायोम का बेस बनाता है माउंटेन स्ट्रेटिफिकेशन, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता है। इसी के लिए आप इसको स्किप ना करें, क्योंकि आगे वाले कॉन्सेप्ट में बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक। तो माउंटेन का स्ट्रेटिफिकेशन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लेक स्ट्रेटिफिकेशन, जो कि स्ट्रेटिफिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। थैंक यू।